बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन नंबर 13 फ्रेजेस एडवांस। इस डिक्टेशन में जो फ्रेजेस आ रहे हैं पहले उसकी आउटलाइन देखें आप। भारत और चीन, टिक लगा के भारत को आधा करें, ये भारत हो गया। और चना से चीन, नाम के नीचे टिक लगाएं, भारत और चीन। फिर आया भारत और चीन के बीच, भारत को आधा करें और चीन और बीच के लिए ब से काट दें, भारत और चीन के बीच। बहुत एडवांस का आउटलाइन है, आराम से बना पाएंगे। सैन्य वार्ता, लाइन को टच करके सैन्य वार्ता। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, अब आप देखें इसको, ये पीपुल बना और यहीं से लिबरेशन के लिए स लगाएं, लिबरेशन, और यहीं से आर्मी, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। भारतीय सेना, भारत को आधा कर दें और सेना बना दें, भारतीय सेना। अफसोस की बात है कि, सो को बड़ा कर दें, अफसोस, ये हो गया अफसोस की बात आधा करें, है कि, अफसोस की बात है कि। अपनी ओर से, अपने का सब चिन्ह है, इसी में ओर से लगा दें, अपनी ओर से। जाहिर है कि, लाइन से ऊपर करके, जाहिर है कि। ऐसा लगता है कि, ऐसे का सब चिन्ह है, इसी में लगता है कि। आक्रामक रवैया, आकादेश, आक्रामक और रवैया र से काटें। हर हाल में, टीकेच लगाएं, हर हाल के लिए बड़ा गोला, हर हाल में। अपने हित के लिए, अपने का सब चिन्ह है, इसी में हित का आधा कर दें और ल लगा दें, अपने हित के लिए। अगली वार्ता से, अगला अगली का सब चिन्ह हमारे पास, अगली वार्ता से। कोशिश कर रहा है, लाइन को टच करके कोशिश, बाहर निकले थोड़ा सा और कर रहा को डबल कर दें और कोशिश के अंदर आप बिंदी लगा दें, कोशिश कर रहा है। ज़मीनी स्तर पर, ज़मीनी और STR लूप को बड़ा कर दें, ये छोटा लूप, स्तर, बड़ा लूप STR, और पर निकालने के लिए हमको इसको और बड़ा करना है, ये ध्यान रखें। हार्ट स्प्रिंग्स, हार्ट के लिए हा को आधा करें, हार्ट स्प्रिंग अंग कर दें, हार्ट स्प्रिंग्स, हार्ट स्प्रिंग्स। देखा गया है कि, देखा गया है कि, देखा गया है कि। अरुणाचल प्रदेश, डाउनवर्ड रह करके अरुणाचल और प्र को आधा कर दें, अरुणाचल प्रदेश, नाम के नीचे टिक लगा दें। कूटनीतिक रूप से, कूट को आधा करें, कूट, न को आधा करें, का कर दें, कूटनीतिक रूप से। अर्थव्यवस्था, डाउनवर्ड रह करके ST लूप लगा दें, अर्थव्यवस्था। और अगर आपको अर्थव्यवस्था पर लिखना है तो इसको बड़ा कर दें, तो अर्थव्यवस्था पर हो जाएगा। दिन प्रतिदिन, दिन प्रति आधा करके, दिन प्रतिदिन। तो बच्चों ये आउटलाइन इस डिक्टेशन में आ रही वो है, एक बार फिर से देख लें आप। भारत और चीन, भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, भारतीय सेना। अफसोस की बात है कि, अपनी ओर से। जाहिर है कि, ऐसा लगता है कि। आक्रामक रवैया, हर हाल में। अपने हित के लिए, अगली वार्ता से। कोशिश कर रहा है, ज़मीनी स्तर पर। हार्ट स्प्रिंग्स। देखा गया है कि, अरुणाचल प्रदेश। कूटनीतिक रूप से, अर्थव्यवस्था पर, दिन प्रतिदिन। तो बच्चों ये आउटलाइन अभी इस डिक्टेशन में आ रही है। अब आप 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन लिखेंगे। थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद इस डिक्टेशन को आराम से लिखें। यस स्टार्ट। भारत और चीन के
बीच 13वें सैन्य दौर की सैन्य वार्ता से उम्मीद तो थी, लेकिन जो नतीजा निकला है उस पर किसी को आश्चर्य नहीं होगा। चीनी सेना अर्थात पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भारतीय सेना द्वारा दिए गए सुझावों से सहमत नहीं थी। चीन जबरन कब्जाए गए मोर्चे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अफसोस की बात है, भारत ने बैठक के दौरान जो सुझाव दिए उन पर चीन ने ज़्यादा गौर नहीं किया और न ही अपनी ओर से कोई प्रस्ताव रखा। जाहिर है, विवाद के बिंदुओं पर वार्ता बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी है। साथ ही ऐसा लगता है कि चीन यथोचित समाधान के प्रति सजग नहीं है, इसलिए उसने आक्रामक रवैया बनाए रखा है। उसने भारत के प्रस्ताव या मांगों को अनुचित और अवास्तविक करार दिया है। मतलब चीन को हर हाल में समाधान अपने हित के अनुरूप चाहिए। वह सीमा पर निर्जन क्षेत्रों में आगे बढ़ आया है और अब पीछे हटना नहीं चाहता। उसकी आक्रामकता ढाल को तोड़ पाएगा क्या? हम अगली वार्ता से कोई उम्मीद रखें। चीन यह दिखाना चाहता है कि वह सीमा पर स्थिति को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है, ईमानदारी दिखा रहा है, लेकिन क्या वह ज़मीनी स्तर पर वाकई ईमानदार है? चीन को भारत के नक्शे की परवाह कभी नहीं रही। वह अपने नक्शे खुद बढ़ाता रहता है। ज़मीन खरोच खरोच कर हथियाने की उसकी रणनीति नई नहीं है, लेकिन अब भारत का रुख बदला हुआ है, जिससे चीन को परेशानी हो रही है। भारत अगर अपनी सीमा में चीनी सैनिकों को आने और ठिकाने बनाने दे तो उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भारत नक्शे के अनुसार अपनी ज़मीन वापस लेना चाहता है तब वह अलग राग छेड़ रहा है। 13वें दौर की वार्ता में हॉट स्प्रिंग्स में तैनात चीनी सैनिकों को पीछे हटाने की मांग शामिल थी। चीन को पीछे हट जाना चाहिए था, लेकिन उसकी मंशा तनाव बढ़ाने और ज़मीन कब्जाए रखने की है। अक्सर देखा गया है कि भारत जब भी अन्य गठबंधनों की ओर झुकता है तो चीन आक्रामकता बढ़ा देता है। इस बात से पहले चीन को अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कोशिश कतई अचरज में नहीं डालती। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि चीन का रुख आक्रामक ही रहेगा, तो फिर उपाय क्या है? चीन के साथ वार्ता जारी रखना कूटनीतिक रूप से जरूरी है। भारत को अपने तर्कों में धार पैदा करने के साथ ही कूटनीतिक शालीनता का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। संयम रखना समय की मांग है। बेशक चीन बिना लड़े भारत के लिए खर्च बढ़ा रहा है, तो हमें अपनी कमाई अर्थात अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आत्मनिर्भरता का अभियान कोरा नारा न रहे। हमें ईमानदारी से देखना होगा दिन प्रतिदिन चीन पर हमारी निर्भरता घट रही है या नहीं। निर्भरता अगर बढ़ेगी तो चीन का रवैया भी आक्रामक होगा। वह अपनी कथित बढ़ी हुई ताकत के जरिए भारत से जुड़े देशों के बीच अपना बाजार बढ़ा रहा है, तो भारत को भी पीछे नहीं हटना चाहिए। चीन से जो कंपनियां भाग रही हैं, अगर वे भारत आने लगे तो सैन्य मोर्चे पर भी हमारा तनाव कम होगा। सैन्य मोर्चे पर जहां दृढ़ता चाहिए, वहीं आर्थिक और कूटनीतिक मंचों पर भारत की सक्रियता व तेज बढ़त ही असली समाधान है। धन्यवाद।